बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म का आज 30वां अध्याय आप सुनेंगे। तो कल के कथा में आपने सुना कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थी लोगों का क्या धर्म होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब आपको 30वां अध्याय में देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, आपने स्त्रियों की बहुत बड़ाई की है। अब वो किस प्रकार से उनका नियम होना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें कार्य करना चाहिए, आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, नारद जी के इस तरह पूछने पर श्री नारायण जी बोले कि हे नारद सुनो, मैं स्त्रियों के उन उत्तम लक्षण को कहता हूं जो सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं कि जो धर्म पत्नी किसे कहते हैं, सबसे पहली बात, जो अपने पति को धर्म के साथ जोड़ दे उसी का नाम ही धर्म पत्नी है। कहते हैं अगर वो बेटी माँ बाप के घर में है तो जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करती है, जैसे अपने माँ बाप का सम्मान करती है, उसी प्रकार से जब वो ससुराल में पहुंचती है तो कहते हैं कि सास और ससुर को माता और पिता का ही दर्जा देना चाहिए। जिस प्रकार से वो मायके में अपने माता पिता का सम्मान करती है, उसी प्रकार से ससुराल में आकर के उसका धर्म बनता है कि वो अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि घर एक मंदिर है और मंदिर में रहने वाले दो देवता होते हैं, माता और पिता, सास और ससुर। कहते ये दो देवता हैं और ये दो देवता अगर प्रसन्न हैं तो कहते हैं उस बेटी को, उस बहू को बहुत ज़्यादा जगह पर सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं पर उसी घर में उसे सब कुछ मिल जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार से उस बेटी बहू को माता पिता सास ससुर का सम्मान करना चाहिए। और पति तो परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, पति ही परमेश्वर है। कहते हैं उसका पति चाहे क्रोधी है, चाहे मद्यपान करने वाला है, चाहे मूर्ख हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गूंगा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, लेकिन कभी भी उसका दिल ना दुखाएं। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। द्रव्य मतलब धन का संचय करें, धन को जोड़ें। क्योंकि स्त्री को क्या बोलते हैं, लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी। तो जितना धन घर की महिलाएं जोड़ सकती हैं, पुरुष नहीं जोड़ पाते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि घर के स्त्रियों को चाहिए कि वो धन का संचय करें, धन जोड़ें। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। और कहते हैं सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। जब आप भोजन करा रहे हैं तो सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना अपने भाई बांधवों को इत्यादि धन इत्यादि कुछ नहीं देना चाहिए। दूसरे से बोलना नहीं, असंतोष रखना, ये सब पतिव्रता धर्म के लक्षण हैं। कहते हैं वही स्त्री लक्ष्मी है, वही स्त्री सती है, सावित्री है, जो घर के सभी नियमों का पालन करते हुए और घर के जो परिवार हैं
उनको कभी ये ना सोचें, अगर आप भोजन बना रहे हैं तो ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए कि इतने लोगों के लिए बना रहे हैं भोजन। आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान ने ये हमें जिम्मेवारी दी है और इनका मैं सेवा कर रही हूँ। कहते हैं इस भावना से घर का कार्य करना चाहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में तथा देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पति को परमेश्वर जानते हुए और घर के सभी परिवार को भगवान का एक अंश समझते हुए सभी सेवा कार्य करना चाहिए। इति 30वां अध्याय समाप्त। देखो, माँ जानकी, भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो सीता माता को जो पता चलता है कि राम जी वन को जाएंगे, तो सबसे पहले माँ जानकी माता कौशल्या के पास आती हैं और माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे माँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी प्रभु राम के साथ ही वन में रहूं। माता कौशल्या बहुत समझाती हैं, बेटी तुम्हें पता है तुम एक राजा की पुत्री हो और एक राजा की बहू हो, क्योंकि राजा जनक की बेटी थी और राजा दशरथ की बहू थी सीता जी। तो कौशल्या माता समझाती कि आपने कभी राजमहल को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकली हो बेटी, इसलिए जो जंगल है उस जंगल में तुम्हारे लिए चलना बहुत मुश्किल है। जंगल में रहना, सर्दी गर्मी ये सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए हे बेटी, तुम्हें नहीं मिला है वनवास, वनवास राम को मिला है। राम वन को जाएंगे और तुम अयोध्या में ही रहो। तो माता सीता माता कौशल्या से कहती हैं कि हे माँ, जहाँ पर प्रभु राम रहेंगे वही हमारे लिए अयोध्या है, वही हमारे लिए राजमहल है, वही हमारे लिए अयोध्यापुरी है जहाँ पर राम हैं। और जहाँ पर राम नहीं हैं वही समझना कि हमारे लिए जंगल से कम नहीं है, वन से कम नहीं है। तो इस कारण से कहते हैं पति को परमेश्वर मानते हुए माता जानकी ने बहुत ही एक उदाहरण पेश किया है। सती सावित्री कथा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको सुना देते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो ये प्रसंग सुनना या ना सुनना, ये आपके ऊपर निर्भर है। सती सावित्री की कथा आप लोगों ने सुना होगा। तो सती सावित्री के लिए जो वर का चुनाव हुआ था, देवऋषि नारद आकर के सती सावित्री से बताए थे कि बेटी, जिस पति का तुमने चुनाव किया है उसकी आयु बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, और फिर आप विधवापन आपको मिल जाएगा, विधवा हो जाएंगी आप, आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, तो फिर आप विधवापन पा करके आपको अपना जीवन व्यतीत करना बड़ा दुखदाई होगा। तो सती सावित्री ने देवऋषि नारद से कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं अपने पति को अपने तपस्या के बल से जीवित कर सकती हूँ। तो कहते हैं कि जब वो समय आया, सत्यवान नाम था उनके पति का,
सत्यवान के साथ उनका विवाह हुआ। और जो समय, जो घड़ी, जो मुहूर्त नारद जी ने बताया था, जब वो समय आया तो पति पत्नी उस समय वो जंगल में गए हुए थे, तो वहाँ पर सत्यवान मूर्छित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज उनके प्राणों को लेकर के जाते हैं, तो पीछे सती सावित्री जा रही हैं। धर्मराज पीछे मुड़कर देखा तो धर्मराज ने कहा, बेटी तुम वापस जाओ, क्योंकि शरीर के सहित हमारे साथ कोई जा नहीं सकता है। और सती सावित्री का जब विवाह हुआ था तो उस समय उनके पति जो थे वो राजा थे, लेकिन किसी कारणवश किसी राजा ने उनके धन को छीन लिया था। तो धर्मराज कहने लगे कि बेटी तुम कोई आशीर्वाद मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो सती सावित्री ने कहा, ठीक है महाराज, अगर आप देना चाहते हो तो हमारा गया हुआ राज्य हमें वापस मिल जाए। बोले ये वो मस्त, ऐसा ही होगा। अब फिर धर्मराज चल दिए, तो पीछे पीछे सती सावित्री जा रही हैं। तो फिर पीछे मुड़कर जब धर्मराज ने देखा तो कहने लगे, बेटी अब तो तुम वापस चली जाओ, तुम और कोई वरदान मांग लो। तो सती सावित्री ने कहा, महाराज अगर आप देना चाहते हो तो मुझे पुत्रवती का वरदान दीजिए। तो धर्मराज ने कहा, ये मस्तु, ऐसा ही होगा। अब पुत्रवती होने का आशीर्वाद धर्मराज ने जब सती सावित्री को दे दिया तो फिर पीछे चल रही हैं सती सावित्री। धर्मराज ने कहा, अब क्यों पीछे आ रहे हैं आप? बोले महाराज, अरे पुत्र किससे होगा, हमारे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं। तो धर्मराज को सत्यवान को छोड़ना पड़ा और सती सावित्री ने अपने पति के प्राण को वापस धर्मराज से ले लिया। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है और ऐसे सती हुई हैं, ऐसे पतिव्रता स्त्रियां थीं कि जो अपने पति के प्राणों को भी वापस लिया है धर्मराज से। तो कहते हैं जो घर की स्त्रियां होती हैं वो लक्ष्मी हैं। तो इस प्रकार से ये रहा 30वां अध्याय। कल आपको 31वां अध्याय, ये लास्ट अध्याय है पुरुषोत्तम मास का, ये आप श्रवण करना। जय श्री राम, जय माता दी।